इस कार्यक्रम के सभी पात्र, उनके नाम पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जीवित या मृत व्यक्ति से इनका मिलना महज संयोग है। हमारा चैनल भूत प्रेत जैसे किसी भी चीज को बढ़ावा नहीं देती है, ये केवल मनोरंजन के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। आपका हमारे चैनल कहीं अनकही घटनाएं में स्वागत है। यह कहानी राजस्थान के जयपुर शहर की एक भूतिया हवेली के बारे में है। यह हवेली राजा महाराजा के समय में बनाई हुई थी, लेकिन पिछले 18 सालों से इस हवेली में आज तक कोई भी रहने के लिए नहीं आया है। इच्छा होने पर भी इस हवेली में कोई भी नहीं रह पा रहा था, क्योंकि लोगों का कहना था कि इस हवेली में भूत प्रेत का साया है। जब अजय सिंह को इस हवेली के बारे में पता चला तो उसने तय किया कि वो इस रहस्य को जानकर ही रहेंगे। क्यों लोग इस हवेली में नहीं रह पा रहे हैं। उसने मजबूत इच्छा शक्ति से हवेली में रहने की पूरी तैयारी कर ली। जब उसने हवेली के अंदर जाने के लिए पैर आगे बढ़ाया तो दरवाजे पे किसी अनजान व्यक्ति ने उसे रोक लिया और नजदीक जाके बोला, कौन हो आप और किधर जा रहे हो? अजय सिंह ने जवाब देने के बजाय उसने सामने सवाल किया, जी आप कौन? मेरा नाम अनुज सिंह है और मैं यही पास में ही रहता हूँ। अजय सिंह ने कहा, ओह अच्छा, मैंने सुना है कि यह एक भूतिया हवेली है और यहाँ कोई नहीं आ पाता है, इसलिए मैं इस हवेली में एक दिन रुकने का फैसला किया हूँ। जी हाँ, आपने सही सुना है, और आप भी अंदर मत जाइए। मेरी माने तो आप भी वापस लौट जाइए, यहाँ बहुत खतरा है। यह सुनकर अजय सिंह खुश हो गया, जैसे उन्हें कोई लॉटरी लग गई हो। अनुज ने उसकी खुशी को देखकर बोला, आप क्यों खुश हो रहे हो? आपको तो भूत का नाम सुनकर डर लगना चाहिए। अजय सिंह ने कहा, शायद आपको पता नहीं होगा कि मैं भूत प्रेत में काफी दिलचस्पी रखता हूँ। अगर इस हवेली में भूत है तो मैं अंदर जरूर जाऊंगा और सारी सच्चाई का पता भी लगाऊंगा। इतना कहकर अजय सिंह उस हवेली में चले गए। अंदर जाके अजय सिंह ने अपनी बैग को साइड में रखा और हवेली के चारों ओर देखने लगा। सारे रूम भी चेक कर लिए। बाद में ड्राइंग रूम में आके सोफे पर बैठ गए। उसने वहां बैठकर दारू के 2-4 पैग भी पिए। वहीं अचानक उस रूम में लाइट का एक बल्ब चालू बंद होने लगी, लेकिन अजय सिंह ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद दूसरा बल्ब चालू बंद होने लगा। फिर तो हवेली की सारे लाइटें चालू बंद होने लगी। यह सब देखकर अजय सिंह अपनी जगह पे खड़ा हो गया और संपूर्ण सावचेत हो गया। अचानक उसके सामने एक छोटा टेबल हवा में उड़ने लगा। करीबन 6 फुट हवा में ऊपर जाके गोल गोल घूमने लगा और बाद में अजय की ओर तेजी से आने लगा। अजय ने तुरंत ही अपना जगह बदल ली और दूसरी ओर चला गया और वो टेबल वहीं जाके गिरा जहां अजय सिंह खड़ा था। अजय कुछ समझ पाता उतने में सोफे की सीट उसकी ओर आने लगी। वो जल्द खड़ा हो गया और छलांग लगाकर दूसरी ओर कूद गया, जिसके कारण सोफा दीवार को टकराया और अजय बच गया। अचानक सब कुछ शांत हो गया। अजय ने चारों ओर सतर्कता से देखा और बड़ी आवाज में बोला, तुम जो भी हो सामने आकर के बात करो। वहीं एक बड़ी परछाई उसके सामने आई। अजय ने उस परछाई को देखकर बोला, कौन हो तुम और क्यों मुझे मारना चाहते हो? परछाई, तुम्हारी भूल के कारण। अजय, मेरी भूल? मैंने कौन सी भूल की? परछाई, इस हवेली में आने की भूल। मैं किसी को भी इस हवेली में खुश नहीं देख सकता। अजय, लेकिन क्यों? वो परछाई जवाब दिया, आज से 18 साल पहले इस हवेली की मालिक ने मुझे यहीं पे मार डाला था। मेरी कोई गलती भी नहीं थी। इस कारण की वजह से मेरी आत्मा इन हवेली में भटकती रहती है। मैं किसी को भी इस हवेली में नहीं रहने दूंगा, क्योंकि इस हवेली में मेरा खून हुआ था। इस हवेली में जो भी रहने के लिए आएगा उसकी मौत होगी। अजय ने कहा, मैं तुम्हें अपने असली रूप में देखना चाहता हूँ। तुम्हें मारने से पहले मैं तेरी यह इच्छा अवश्य पूरी करूंगा, ऐसा परछाई ने बोला। और उस परछाई ने एक भयानक दरमायाना रूप ले लिया। उसका चेहरा इतना भयानक था कि अजय भी एक क्षण के लिए डर गया था, लेकिन दूसरी ही क्षण में उसने अपने आप पर काबू कर लिया।
बाद में इसने अपनी जेब से सफेद पाउडर निकाला और उस भूत के ऊपर फेंक दिया। भूत के ऊपर पाउडर पड़ते ही वो जलने लग गया। बड़ी बड़ी ज्वालाएं उठने लगी। वो बहुत जोर से चिल्लाने लगा और बाद में पूरी तरह से जल गया। उसके बाद अजय ने चैन से सांस लिया और वहीं पर सो गया। दूसरे दिन सुबह जब अजय को सही सलामत हवेली से बाहर आते देख अनुज को आश्चर्य हुआ। अनुज ने अजय से पूछा, तुम कैसे जिंदा हो? अनुज ने कल रात को घटी घटना को पूरी तरह से बताया और बोला, अब यह हवेली भूतिया हवेली नहीं रही। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं।